नमस्कार दोस्तों, आज की करंट अफेयर्स वाली क्लास में आप सभी का स्वागत है दोस्तों। जैसा कि आपके दोस्तों वेटनरी से संबंधित विभिन्न एग्जाम होते हैं जैसे कि बीएसएफ, एसएसबी, डीएसएसबी। तो दोस्तों इन सभी में एक जीके का मोस्ट और इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। उसी को क्लियर करने के लिए अपन डेली करंट जीके की क्लासेस चला रहे हैं दोस्तों। अगर आप भी आज हमारे इस यूट्यूब चैनल पर दोस्तों पहली बार आए हैं तो इससे पहले की क्लासेज आप देख सकते हैं और कंटिन्यू आप क्लासेज हमारे चैनल के साथ में ले सकते हैं। आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 किन देशों के बीच में होगा। यानी जो संयुक्त सैन्य अभ्यास युद्ध अभ्यास 23 यानी 23 किन देशों के मध्य में होगा। तो दोस्तों यह भारत और अमेरिका यानी भारत और यूएसए के मध्य में होगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर फर्स्ट राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। अगला क्वेश्चन है आपका कि थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी है। क्वेश्चन एक बार फिर से देखिएगा दोस्तों कि थिंक टैंक फ्रेजर इंस्टीट्यूट के विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक के अनुसार विश्व की सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था कौन सी होगी। तो दोस्तों जो सिंगापुर की अर्थव्यवस्था है ये सबसे मुक्त अर्थव्यवस्था होगी। ऑप्शन बी राइट आंसर करेंगे क्वेश्चन नंबर 2 का। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट टेस्ट, एक दिवसीय और T20 के रैंकिंग के शीर्ष स्थान पर कौन सी टीम पहुंच गई है। यानी जो क्रिकेट के तीनों फॉर्मेट होते हैं टेस्ट फॉर्मेट, एक दिवसीय यानी वनडे फॉर्मेट और T20 फॉर्मेट में दोस्तों शीर्ष स्थान पर दोस्तों कौन सी टीम पहुंच गई है। तो दोस्तों राइट आंसर करेंगे जो भारत टीम है ये तीनों फॉर्मेटों के ऊपर दोस्तों शीर्ष स्थान पर पहुंच गई है। वनडे में भी, टेस्ट में भी और T20 तीनों ही स्थान पर दोस्तों कौन सी टीम पहुंच गई है, भारत की टीम पहुंच गई है शीर्ष स्थान पर। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में प्रारंभ हुए 19वें हांगजू एशियाई खेलों का शुभारंभ क्या है। कि जो हाल ही में प्रारंभ हुए हैं 19वें हांगजू एशियाई खेल, तो दोस्तों उनका शुभारंभ क्या है। तो दोस्तों चेनचेन, कोंग और लियान लियान ये तीनों के तीनों जो हैं दोस्तों 19वें हांगजू एशियाई खेलों के शुभारंभ हैं। राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी ऑल ऑफ दीज दोस्तों 19वें हांगजू एशियाई खेलों के शुभारंभ माने गए हैं। अगला क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि हाल ही में किस संगठन ने संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है। कि हाल ही में किस संगठन ने दोस्तों संयुक्त अंतरिक्ष उद्यम के स्थापना की घोषणा की है। तो दोस्तों I2U2 के जरिए दोस्तों इसकी स्थापना की घोषणा की गई है। ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि हाल ही में भारत का पहला लाइट हाउस फेस्टिवल कहां पर आयोजित हुआ है। तो दोस्तों जो भारत का सबसे पहला लाइट हाउस फेस्टिवल जो आयोजित किया गया है दोस्तों ये गोवा के अंदर आयोजित किया गया है। ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे दोस्तों कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जाएगा। कि उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का दोस्तों 31 बैठक का आयोजन कहाँ पर किया जाएगा। पंजाब, हरियाणा, राजस्थान या नई दिल्ली। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा जो उत्तरी क्षेत्रीय परिषद की 31वीं बैठक का आयोजन है दोस्तों ये पंजाब के अंदर किया जाएगा मेरे दोस्तों। कहां पर किया जाएगा, पंजाब के अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां किया जाएगा। कि हाल ही में पहले उत्तर प्रदेश अंतर्राष्ट्रीय व्यापार शो का आयोजन कहां किया गया है। लखनऊ, ग्रेटर नोएडा, प्रयागराज या कानपुर। तो दोस्तों इसका जो आयोजन किया गया है ये ग्रेटर नोएडा के अंदर किया गया है जो यूपी के अंदर आता है। ठीक है, तो दोस्तों इसके जो मुख्य अतिथि थी वो भारत के राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जो है इसकी मुख्य अतिथि रही मेरे दोस्तों। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिएगा कि वर्ष 2023 में भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहां पर स्थित है। कि जो वर्ष 2023 में दोस्तों भारत का सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव विश्वनाथ घाट कहां पर स्थित है। तो दोस्तों यह
असम के अंदर स्थित है। कहाँ पर स्थित है? विश्वनाथ घाट असम के अंदर। अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों कि हाल ही में अंतिम बंगाल ने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? कि हाल ही में जो अंतिम पंगाल हैं दोस्तों, इन्होंने सर्बिया विश्व चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? गोल्ड, रजत या कांस्य? तो दोस्तों अंतिम पंगाल के द्वारा जो सर्बिया में विश्व चैंपियनशिप हुई है उसमें दोस्तों ब्रॉन्ज कांस्य मेडल जीता गया है। तो दोस्तों इसी तरीके के बेहतरीन और शानदार डेली क्वेश्चन की क्लासेस पाने के लिए जुड़े रहें आपके यूट्यूब चैनल श्री श्याम क्लासेस के साथ में। और साथ ही में दोस्तों आपको यहाँ पे वेटनरी से संबंधित हर एक भर्तियों का नोटिफिकेशन और एग्जाम से संबंधित मोस्ट और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की क्लासेस भी दोस्तों कंटिन्यू मिलती रहेंगी। दोस्तों सभी भाइयों के पास में चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में।